इस्लामाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। सरकार के निर्देश के अनुसार 8 जून से सभी धार्मिक स्थल को सोशल डिस्टेंस के साथ खोला जाना था। इसे लेकर के दरभंगा के मस्जिद एवं मंदिरों में आज काफी श्रद्धापूर्वक लोगों को पूजा करते एवं नमाज पढ़ते दिखा गया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में एक मस्जिद में करीब 10 लोगों को नमाज पढ़ते देखा गया। सभी मास्क लगाए थे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया और सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ी गई। यही नहीं, मज़ारों पर भी लोगों को जियारत करते देखा। खासकर ईद में नमाज नहीं पढ़ने का जो लोगों में एक कसक था वो आज पूरा हुआ। यानी कि आज कहें तो लगभग 2 महीने के बाद नमाज पढ़ते हुए मस्जिदों में देखा गया। 8 जून को दरभंगा के मंदिर और मस्जिद में लोगों को सरकार के निर्देश के अनुरूप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पूजा अर्चना नमाज की रस्म अदा करने की छूट दे दी गई, जिसमें 10 लोगों से ज्यादा अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सभी मास्क लगाकर ही प्रवेश करेंगे। एक तरफ जहां सुबह से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु नजर आए, तो दूसरी तरफ मस्जिदों में पूरी श्रद्धा और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मस्जिदों में आज नमाज की रस्म अदा की गई। वहीं कई मज़ारों पर ज़ियारत के लिए भी लोग नजर आए। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। मस्जिदें खुल गई है क्योंकि मस्जिदें सरकार के नियम के अनुसार जो ये महामारी कोरोना बीमारी थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से बंद थी मस्जिदों में नमाज़ें हो तो रही थी, लेकिन 2-4 लोग नमाज़ें अदा कर रहे थे। यहाँ तक कि हमने रमज़ान शरीफ में भी जो नमाज़ें अदा की वो घरों में ही अदा की, 5 वक्त की हो, तरावी की हो या जो भी। और आज सरकार का गाइडलाइन आ गया कि आज से मस्जिदें और तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। मस्जिदों खुलने की वजह से मुसलमानों में खुशी भी है, लेकिन मैं गुजारिश तमाम मुसलमानों से भी करना चाहूँगा कि अल्लाह की इबादत खूब करें और जो गाइडलाइन हमें मिला है हमें उस पर अमल भी करना है। थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी ये बीमारी हिंदुस्तान से गई नहीं है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें अपने घर से वज़ू करके हमें साफ़ सफाई के साथ मुंह में मास्क लगाकर मस्जिदों में आना है और मस्जिदों की सफाई भी की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मस्जिदों की साफ़ सफाई की गई है और फर्ज से नमाज अदा हो रही है। और कि आपने बताया कि आज 8 जून है और आज 8 जून से सरकार ने ये गाइडलाइन दिया था कि जितने भी धार्मिक स्थल है, मज़ार शरीफ है, मस्जिद है, दरगाह है, ये सब खुलने जा रही है। सबसे पहले हमको बहुत खुशी है कि हम अपने आस्थाने पर आला हज़रत के आस्थाने पर नहीं आ पा रहे थे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं। इन लोगों से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों के सत्तर तुफ़ैल में जो वबा आई हुई है, जो बीमारी आई हुई है, अल्लाह इनके तुफ़ैल में उससे दूर फरमाए हम लोगों को और इस बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर फरमा दे अल्लाह, आमीन। देखिए, अभी जो सोशल डिस्टेंस के बारे में बात बताया जा रहा है वो अभी हम लोगों पर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे बिहार में लोग बहुत सारे तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को कम से कम अपने से दूरी बनाकर अपने कामों को अंजाम दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोगों को एक दूसरे से सटे रहें, दूर से अपने काम को अंजाम दें। जहां एक तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा गया, तो दूसरी तरफ मंदिरों में भी आज सुबह से ही कई मंदिरों में श्रद्धालु को पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करते देखा गया। गौरतलब है कि मंदिरों पर भी पाबंदी लगी हुई थी। 24 मार्च के बाद से दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब पूरे सैनिटाइजेशन का कार्य विगत 3 दिनों से चल रहा था। आज पूरी श्रद्धापूर्वक 10 लोगों को श्यामा मंदिर में पूजा करने की इजाज़त दे दी गई। वहाँ के मैनेजर ने बताया कि श्रद्धा एवं शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर लोगों को पूजा अर्चना करने का आग्रह किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के बाद अब सभी पूजा स्थलों को भी खोल दिया गया है। कोरोना महामारी में पूरे देश में जहां लॉकडाउन के कारण मंदिरों में पूजा बंद थी, वहीं सोमवार से सरकार के द्वारा कुछ नियम और शर्तों के साथ छूट दिए जाने के बाद मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है।
इसी तहत आज से दरभंगा के मां श्यामा मंदिर में भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना किया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर प्रबंधक के द्वारा सोशल डिस्टेंस सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए भक्तों के लिए मंदिर पट खोल दिया गया। मंदिर का पट खुलते ही मां श्यामा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए 21 मार्च 2020 से ही मंदिर का पट बंद था, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए और एक डिस्टेंसिंग के लिए घेराबंदी मंदिर के ऊपर बना दिया गया है। और 65 साल से कम उम्र वाले या 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और जो अन्य भक्त हैं उन्हीं के लिए सिर्फ पूजा दर्शन के लिए अलाउ है। तो सुबह 7 बजे पट खुली है, 1 बजे तक दर्शन होगा, फिर पुनः पट बंद होगी और फिर 3 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक आम भक्तों के लिए दर्शन की सुविधा है। और जो आते हैं वो चापाकल पर अपना हाथ साबुन से हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद ये सैनिटाइजर रखा हुआ है जो मंदिर के कर्मी वो दे रहे हैं, वो हाथ में लगाने के बाद ही लोग दर्शन करते हैं। दर्शन करके मैया का आशीर्वाद लेके जाते हैं। इसमें हम सभी भक्तों से यही आग्रह करते हैं, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का निर्देश है, भारत सरकार का जो निर्देश है और कोरोना महामारी से बचने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मैया का दर्शन करें। किसी प्रकार की चढ़ाने की, प्रसाद वितरण की कोई बात नहीं है, न कोई मांगलिक कार्यक्रम इस परिसर में होना है। तो हम बता दें, दरभंगा में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तर्ज पर अब मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स के साथ धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। यानी कि है तो अनलॉक 1 में अब सभी को पूरी भीड़ में ही सड़कों पर, बाजारों में दिखा जा रहा है। यानी आप कहें तो अब लॉकडाउन नजर ही नहीं आ रहा है। अनलॉक 1 में जो स्थितियां बताई गई थी उसके तहत आज धार्मिक स्थल को खोल दिया गया, सभी जगह पूजा एवं नमाज पढ़े गए। तो दूसरी तरफ मॉल में भी इक्का दुक्का लोगों का आना प्रारंभ हो गया। मॉल में भी सैनिटाइजर रखे जा रहे हैं, लोगों को मास्क पहनकर आने की इजाज़त दी जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट भी अब खोले जा रहे हैं। हालांकि होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी धीरे धीरे आने लगे हैं। होटल और रेस्टोरेंट को 1-2 दिन और लगेगा सामान्य होने, लेकिन इसके साथ ही बता दें अब कई जगह शादी विवाह के भी कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। इस स्थिति में होटल रेस्टोरेंट के साथ सभी स्थलों को भी पूरी तरह सैनिटाइजेशन के साथ अब कार्य प्रारंभ करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि दरभंगा में भी डॉक्टर त्यागराजन संकरण के आदेश के बाद से दरभंगा के मॉल एवं होटल रेस्टोरेंट को भी प्रारंभ करने की तैयारी कर दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण हेतु लॉकडाउन की अवधि को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक विस्तारित किए जाने के आदेश एवं निर्देशों को बिहार सरकार द्वारा राज्य में यथावत लागू करने एवं केंद्र के आदेशों एवं निर्देशों का सभी जिले में कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग बिहार के उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा लॉकडाउन के 5वें फेज में कंटेनमेंट जोन से बाहर अवस्थित क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत 8 जून से सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि सेवाएं एवं शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो हम बता दें आज 8 जून से दरभंगा के धार्मिक स्थल और सभी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की इजाजत मिलते ही सभी जगह रौनक नजर आने लगी है। मंदिर एवं मस्जिद में भी लोगों को पूजा अर्चना करते एवं नमाज पढ़ते देखा गया, तो दूसरी तरफ मॉल में भी लोगों को आते जाते देखा जा रहा है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट को भी सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। लेकिन बता दें जून में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना है। लोगों को निश्चित तौर पर बचना चाहिए। जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, मास्क लगाकर काम कीजिएगा, उतना आप बच पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अब दरभंगा में भी नेगेटिव और पॉजिटिव सभी मिल गए हैं, लेकिन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप निश्चित तौर पर एक दूरी बनाकर रहें और मास्क अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथ से आपके नाक और कान पर यह संक्रमण फैल सकता है। इसलिए सबको यह सुझाव दिया गया है
कि आप बाजार में जब भी निकले तो मास्क लगा कर निकले और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। यानी होटल और रेस्टोरेंट में भी आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धार्मिक स्थल पर भी जब पूजा अर्चना करने या नमाज अदा करने जाते हैं तो इस सब बातों का ध्यान रखें जो सरकार ने निर्देश दिया, ये आपके भलाई के लिए, क्योंकि यह संक्रमण कहीं न कहीं आपके परिवार तक फैल सकता है। ऐसे में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जब यह फैलेगा तो दरभंगा के डॉक्टर, निजी क्लिनिक और अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अभी ध्यान दें, कई अस्पतालों में भी सही तरीके से इलाज नहीं चल रहा है, क्योंकि सभी डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ को भी लग रहा है कि उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसी परिस्थिति में आप अगर सावधानी नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए डॉक्टर भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और सिटी केबल चैनल नंबर 277 पर। धन्यवाद।